होगा तो आंसर आएगा प्लस, और माइनस गुणे प्लस होगा तो आंसर आएगा माइनस, और प्लस गुणे माइनस होगा तो आंसर आएगा माइनस, और प्लस गुणे प्लस होगा तो आंसर आएगा प्लस। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों अपन क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं, क्योंकि अपन ने क्षेत्रमिति को सभी फॉर्मूला के आधार पर अपन ने इसके सभी 2D एंगल और 3D एंगल के बारे में चर्चा कर ली है। 2D एंगल जैसे वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और 3D में बेलन, शंकु और गोला और इनके बारे में देख लिया आपने। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो एसएससी सीजीएल के पेपरों में और भी अन्य पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन पूछा है कि एक आयताकार वर्ग की लोन की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। अनुपात 3 है, और लोन का क्षेत्रफल 6 हेक्टर है। लोन का क्षेत्रफल कितना है? 6 हेक्टर इसका क्षेत्रफल है। तो लोन की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर आयत दिया है जिसको लोन के नाम से जाना है। आयत दिया है जिसको लोन के नाम से जाना है, और इसका अनुपात 2:3 है। तो 2 इसको मानते हैं, 3 इसको मानते हैं, और अनुपात में है तो अपन इसको एक कॉमन संख्या है अनुपात का मतलब तो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। इसका आयत का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है तो वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 2x और चौड़ाई 3x, दोनों को गुणा करते तो हो जाता है 6x, जो कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 हेक्टर। तो क्षेत्रफल की जगह लिखते हैं 6 हेक्टर। आपको दोस्तों मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टर में दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने वर्ग मीटर होते हैं? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 6 हेक्टर में 1 हेक्टर में 10,000, तो 6 हेक्टर में कितने होगा? 60,000 वर्ग मीटर बराबर 6x स्क्वायर। 6 से 6 कट जाते हैं तो यहाँ पर बचता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है ना? आगे स्क्वायर को साइड लाते हैं तो अंडर रूट में हो जाता है। अंडर रूट में होते हैं 10,000, कितने होते हैं? 10,000 बराबर x, और अंडर रूट यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं तो x का अपना आंसर निकल के आ जाता है x बराबर 100। x बराबर कितना आ जाता है? 100। तो लंबाई और चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है, तो 2 में गुणा करेंगे x का तो हो जाएगा 200। हो गई दोस्तों इसकी चौड़ाई, क्या हो गई? चौड़ाई। और 3 में गुणा करेंगे तो 300 हो गई दोस्तों इसकी क्या? लंबाई। 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई। इस प्रकार से अपन सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत है जिस आयत की लंबाई, एक आयत है इस आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। एक आयत है, ये आयत बना देते हैं अपन। इस आयत की जो लंबाई है वह चौड़ाई से दुगनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई है। कितनी है? लंबाई चौड़ाई से कितनी है? दुगनी। तो चौड़ाई को अपन x मान लेते हैं और लंबाई को दोस्तों 2x मान लेते हैं। ठीक है? और फिर आगे क्वेश्चन बोला गया है कि यदि चौड़ाई में से 5 कम कर दिए जाएं और चौड़ाई में 5 जोड़ दिए जाएं और लंबाई में से 5 कम कर दिए जाएं 5 सेंटीमीटर, तो जो इसका क्षेत्रफल बनता है वह 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो हमें आयत की जो लंबाई है उसको बताइए। चलो देखते हैं। तो x चौड़ाई हो गई, 2x लंबाई हो गई, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलता है तो
तो इसका क्षेत्रफल निकलता है कितना, तो क्षेत्रफल बराबर x गुणे 2x, तो क्षेत्रफल आएगा 2x²। ठीक है, अब इसकी लंबाई, दूसरा फॉर्मूला बनता है कि इसकी लंबाई को में 5 जोड़ दिए जाते हैं, इसमें से 5 घटा दिए जाते हैं, तो जो फाइनल क्षेत्रफल आता है वो 75 सेंटीमीटर हो जाता है। तो फिर से कहते हैं कि x + 5 और 2x - 5 बराबर जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल है 2x², इसमें 75 सेंटीमीटर और ऐड हो जाते हैं स्क्वायर। अब अपन इसको फॉर्मूला इसको सिद्ध करते हैं, तो इसको समीकरण को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले अपन x का गुणा करते हैं 2x में, तो हो जाएगा 2x², ये प्लस का 2x²। अब x का गुणा करते हैं -5 में, तो x का गुणा -5 में करें तो -5x, x का गुणा इस वाले में हो गया। अब करते हैं +5 का गुणा 2x में करते हैं तो प्लस के आते हैं 10x, और +5 का गुणा -5 में करते हैं तो आता है दोस्तों -25। दोस्तों प्लस फॉर्मूला प्लस गुणे माइनस होगा तो आंसर आएगा प्लस, और माइनस गुणे प्लस होगा तो आंसर आएगा माइनस, और प्लस गुणे माइनस हुआ तो आंसर आएगा माइनस, और प्लस गुणे प्लस होगा तो आंसर आएगा प्लस। इसी प्रकार से यहाँ देखा, नेक्स्ट टर्म में बना 2x² प्लस के 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 75 लिखते हैं। ठीक है, 2x² यहाँ है, 2x² यहाँ, तो 2x से 2x² कट जाते हैं। -5x से -5x प्लस के 10x में से माइनस के 5x घटा देते हैं, तो बचते हैं कितने, माइनस के 5x जाते हैं 10x में से, तो बचता है अपना माइनस प्लस के 5x माइनस के 25 बराबर 75। अब माइनस के 5x माइनस के 75 बराबर 25 माइनस 5x माइनस के 75 बराबर 75, और 25 का पक्षांतर करते हैं तो 5x बराबर उस साइड 75 में 25 जुड़े तो हो जाएंगे 100, 5 से भाग दे देंगे 100 में, तो x का मान आता है 20। कितना आता है 20। अपन से पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछी गई अपन से, लंबाई या चौड़ाई। तो अपनी लंबाई कितनी हो जाएगी 20, x का मान 20 और 5, तो चौड़ाई तो हो जाएगी 25, और लंबाई पूछी जाए तो 20 दूनी 40 माइनस के 5, तो चौड़ाई हो जाएगी 35। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई आयत की अपन याद कर चुके। तो अपन सिंपल फॉर्मूला के आधार पर, समीकरण के आधार पर, जोड़ घटाना के आधार पर भी दिया जाए तब भी अपन इसका मान निकाल सकते